Hello, dear water, I love you. Thank you so much for being a part of my life. Thank you for my healthy body. Thank you for this beautiful day. Thank you for income in my life. Thank you, thank you, thank you. मनी के अट्रैक्शन करने के लिए जो है क्या टेक्निक है और कैसे करें, थोड़ा बताइए उसके बारे में। आप एक 500 का या 100 कोई भी मुझे जी। नहीं दीजिए। रुकिए। और लोग कैसे बिलीव करें कि कहाँ तक, किस लेवल तक सोचे कि वो टेक्निक काम करने लग जाए उनके लिए। बहुत थोड़ा सा- ब्यूटीफुल क्वेश्चन है। इसी वजह से जो आपने बोला ना कंट्रोवर्शियल है, क्योंकि हमारी फील्ड के बहुत सारे लोग कि एग्जैक्टली हम अपने माइंड को किस तरीके से ट्रेंड करते हैं अगर हमें मैनिफेस्टेशन करना होता है, तो क्या आप थोड़ा सा टेक्निक बताइए इसके बारे में। हाँ। बट अचानक ही कुछ लाइफ में ऐसी ऐसी चीजें चल पड़ती है हाँ। कि बंदा नेगेटिव की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट हो जाता है, बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो रहा है। तो इस चीज से कैसे बचा जाए, कुछ डील किस तरीके से किया जाए, कोई देखो सर, टेक्निक है? बिल्कुल 100%। हाँ, जो यहाँ से गम को खत्म कर दे हम, तो ऐसा कुछ हो सकता है कि उसको हम अपनी तरफ मैनिफेस्ट करें। आप थोड़ा बताइए इसके बारे में, कैसे कर सकते हैं, यानी कि मैं अपनी लाइफ में जो है खुशियों को अट्रैक्ट करूं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, क्या होता है ये सब? क्या ये जिंदगी की सच्चाई है या ये झूठ है? आज इस बारे में क्लैरिफिकेशन करने आई है ज्योति सोनी मैम। जी हाँ, वो एक बहुत अच्छी एस्ट्रोलॉजर, बहुत ही अच्छी न्यूमरोलॉजर के साथ साथ वो कई सारे मैनिफेस्टेशन की जो है वो लोगों को क्लासेस देती है, एंड शी इज एक्सपर्ट इन दिस फील्ड। तो दैट्स वाई हमने अपने स्टूडियो में उनको इनवाइट किया है आज इस पे क्लैरिफिकेशन करने के लिए, क्या मैनिफेस्टेशन से हम मनी, लव, रिलेशनशिप सब कुछ अट्रैक्ट कर सकते हैं। और हाँ, एक बहुत ही अच्छा सरप्राइज कि कैसे, किस तरीके से मनी की अट्रैक्शन की जो टेक्निक है वो इसके अंदर जरूर बताई जा रही है। तो वीडियो को अभी से लाइक, कमेंट, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा मत। और हाँ, नोटिफिकेशन का बेल जरूर ऑन कर लीजिए ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग द विकास पॉडकास्ट शो के एपिसोड आप लोगों से मिस ना हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड। और आज मैं अपने गेस्ट की इन्फॉर्मेशन आपको दे ही चुका हूं, तो सीधा अपने गेस्ट से मिलते हैं और जानते हैं आज के इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में। हेलो मैम, हेलो विकास, कैसे हैं आप? आई एम गुड, हाउ आर यू? मैम, मैं भी बहुत ही अच्छा हूं। आप आए हैं आज। आप सबसे पहले कुछ थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए अपने बारे में, जो आज फर्स्ट टाइम आपको देख रहे हैं, तो आप प्लीज इसके बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दीजिए। ज़रूर। आई एम ज्योति सोनी एंड आई एम फ्रॉम स्पिरिचुअल लाइफस्टाइल। मैं मोर देन 11 ईयर्स से इस फील्ड में हूँ, टैरो, न्यूमरोलॉजी एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन। मैं मैनिफेस्टेशन सिखाती भी हूँ और मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड सेशंस भी देती हूँ। इसमें आपको बताया जाता है कि कैसे आप अपनी ड्रीम्स, जो भी आप लाइफ में गोल्स सोचते हैं, कैसे अपनी ड्रीम लाइफ क्रिएट कर सकते हैं, कैसे मैनिफेस्ट कर सकते हैं, और इसके बेस पे अपनी लाइफ की क्वालिटी, हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, हर चीज़ को बहुत ज़्यादा अच्छे लेवल पे आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। ओके मैम, तो हम भी थोड़ा सा एंजॉय कर लेते हैं आपकी ये बातें, थोड़ी नॉलेज लेके। ज़रूर ज़रूर। अच्छा मैम, सबसे पहले मैं पूछना चाहता हूँ ये मैनिफेस्टेशन होता क्या है? सबसे पहले ना मेरे को कंफ्यूजन ये बहुत रहती है, ये मैनिफेस्टेशन है या लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, क्या है ये? थोड़ा सा आप आज इसको एक्सप्लेन कीजिए कि मैनिफेस्टेशन है क्या। जी, मैनिफेस्टेशन एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक ही कॉइन की दो साइड्स हैं। अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई करते हो, अप्लाई करने से जो भी आपके गोल्स अचीव होते हैं फिजिकल रियलिटी में, जैसे आप कोई अच्छी जॉब अट्रैक्ट करना चाहते हो लाइफ में, जब आप वो जॉब मैनिफेस्ट कर ले, जब वो जॉब आप अट्रैक्ट कर लेते हो, दैट इज मैनिफेस्टेशन। ओके। ठीक है। मैनिफेस्टेशन का मतलब है मेरे सपनों का, मेरे ड्रीम्स का रियलिटी में कन्वर्ट होना। ओके। दैट इज मैनिफेस्टेशन। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक ऐसी टेक्निक है जो हम बचपन से जाने अनजाने अप्लाई करते हैं। अच्छा, जैसे? जी, जैसे आपने सुना है कि अच्छा सोचने से अच्छा होता है। बिल्कुल। हैं, पेरेंट्स भी कहते हैं कि अच्छा बोला करो, अच्छा सोचा करो, Right. जबान पे सरस्वती बैठती है। जी। इसका मतलब क्या होता है कि जब भी आप जिस भी डायरेक्शन में सोचते हैं, उसी तरफ आपकी एक तरीके से, जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी होता है ना, ऐसे ही वेयर अटेंशन गोज एनर्जी फ्लोज। यानी कि जिस डायरेक्शन में आप सोचेंगे, आपकी लाइफ में वो सिचुएशंस आती चली जाएंगी। ओके। दिस इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ओके। ठीक है। तो अब आप कुछ अच्छा सोचते हैं तो आपकी लाइफ में अच्छा होने की पॉसिबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, और अगर आप बहुत नेगेटिव माइंडसेट में रहते हैं तो आपकी लाइफ में वो नेगेटिव जो आपके फियर्स होते हैं उनकी भी मैनिफेस्ट होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। ओके। जी। ये ना मैम बड़ा ही
कंट्रोवर्शियल टॉपिक बना रहता जी, है। जी। लोग मतलब बहुत ज़्यादा कहते हैं कि भाई हाँ। ये सब बेकार की बात है, क्या होता है मैनिफेस्टेशन वगैरह, कुछ नहीं होता। हाँ। कर्म नहीं करोगे तो फिर कैसे होगा काम? कैसे होगा? तो यस। ये मतलब थोड़ा सा इसके बारे में आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए, क्या है ये, कंट्रोवर्शियल क्यों है ये इतना ज़्यादा? देखिए, इसका बहुत बड़ा रीज़न ये है कि हम यूट्यूब पे बहुत सारा कंटेंट देखते हैं हुँ, और हर इंसान बहुत ऑथेंटिक बात नहीं करता है। राइट। मैं आपको इसका थोड़ा सा ब्रीफ बता देती हूँ पास्ट का। हुँ, 2006 में एक मूवी आई थी द सीक्रेट। राइट। ठीक है? इस मूवी से ये जो पूरे लॉ ऑफ अट्रैक्शन को बहुत हाईलाइट हुआ। हुँ, पता पहले से था सबको, लेकिन होता है ना, जैसे आज की डेट में अगर आपसे कोई पूछे कि भाई प्राणायाम करो, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो, सबसे पहले नाम आएगा बाबा रामदेव, है ना? राइट, क्योंकि राइट। उन्होंने उसे वर्ल्ड वाइड पॉपुलर किया, है हुँ, ना? हमें पता सब था, हमारी संस्कृति है, जी। लेकिन उन्होंने उस चीज़ को, उसकी पहचान बनाई, हमें अवेयरनेस बढ़ाई। हुँ, ऐसी द सीक्रेट मूवी जब आई थी, वो मूवी भी आई थी, बुक भी आई थी, वो इतनी पॉपुलर हुई, हुँ, जिसमें इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से दिखाया गया। राइट। बट द प्रॉब्लम इज दैट इज कि जब ये कॉन्सेप्ट उन्होंने दिखाया, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने ओवर एग्जैचुरेट करी, अच्छा। ज़रूर से ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के दिखाया हुँ, कि ये ऐसा सोचोगे एकदम ऐसा हो जाएगा। ठीक है? तो अब इनकम्प्लीट नॉलेज इज डेंजरस हुँ, है। बिल्कुल। आपने यूट्यूब पे एक छोटा सा वीडियो देखा, आपने मैनिफेस्ट करना स्टार्ट कर दिया, अब वो नहीं हुआ आपके लिए, आप कहोगे बेकार है। बेकार की बात। ठीक है? जी। एक पर्सन ने देखा, उसकी वो चीज़ मैनिफेस्ट हो गई, उसने कहा भैया लॉ ऑफ अट्रैक्शन से बढ़िया तो कोई बात ही नहीं है। हुँ, ठीक है? तो इसलिए ये टॉपिक बड़ा कंट्रोवर्शियल है। बट द रियलिटी इज दिस इज ये एक्चुअली हमारी लाइफ में होता है। मैं डेली मैनिफेस्टेशन, एक तरह का कोई टेक्निक नहीं है कि आपको पैसा चाहिए तो मैनिफेस्ट कर लो, पार्टनर चाहिए तो मैनिफेस्ट कर लो, ये जीने का तरीका है। अच्छा। ठीक है? तो अगर आप 2-4 इंपॉर्टेंट चीज़ें अपनी लाइफ में अप्लाई करोगे ना, तो ऑल ओवर लाइफ की क्वालिटी इंप्रूव होगी। जी, ठीक है? तो राइट। इसीलिए दिस इज ट्रुथ। हाँ, ओवर एग्जैचुरेट करना ये होता है, आपको कुछ भी मिल सकता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन या मैनिफेस्टेशन से, दिस इज रॉन्ग। अच्छा, दिस इज़ रॉन्ग। हाँ, ऐसा नहीं है कि आप 100% जो सोचोगे सब कुछ हो जाएगा, और ये अच्छा है। हुँ, एक दिन में हम हजारों लाखों ख्याल आते हैं, जी। कुछ बुरे भी होते हैं, कुछ अच्छे भी होते हैं। हुँ, हम माइंड में कभी अपनों के लिए फियर में कितना ज़्यादा नेगेटिव सोचते हैं। जी, सोचिए अगर वो सच हो जाए तो। सही बात है। ठीक है ना? राइट। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये बताती है कि जब आप अच्छा सोचना शुरू करते हो, जब आपको क्लैरिटी होती है आपको लाइफ में क्या चाहिए, और उससे रिलेटेड आप एक्शंस लेते हो, तो आपको वो मिलता है जो आपको चाहिए। ओके, मतलब Yes. कहने का यही मतलब हुआ कि उसके साथ में अगर हम सोच रहे हैं तो उसके हाँ, साथ में हमें एक्शन राइट लेना बहुत ज़रूरी है। एक्शन राइट लेना, कॉमन सेंस से अप्लाई करना बहुत ज़रूरी है। मतलब आपको एक रैंडमली किसी उसमें नहीं जाना है, इसीलिए आपको इसके लिए एक गाइड और एक टीचर की ज़रूरत पड़ती है हुँ, कि वो आपको बताते हैं कि ये चीज़ सही है, ये चीज़ गलत है। राइट। ठीक है ना? तो रैंडमली फॉलो नहीं करना है, अदरवाइज दिस इज वेरी गुड बेसिकली टेक्निक हुँ, टू लिव अ ब्यूटीफुल हैप्पी लाइफ। ओके। यस। तो आज वही बात करते हैं, क्या टेक्निक है? थोड़ा-सा हम ये समझना चाहेंगे कि एग्ज़ैक्टली हम अपने माइंड को किस तरीके से ट्रेंड करते हैं अगर हमें मैनिफेस्टेशन करना होता है। तो क्या आप थोड़ा-सा टेक्निक बताइए इसके बारे में? इसके लिए बेसिक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है पॉजिटिव सोचना। ठीक है? राइट। 24 घंटे पॉजिटिव कोई नहीं रह सकता। ठीक है? इतना प्रेशर अगर हम माइंड में लेंगे तो हम 24 घंटे यही सोचते रहेंगे, अरे नेगेटिव थॉट तो मैनिफेस्ट तो नहीं हो जाएगी। हुँ, ठीक है? तो सबसे पहले आपको पॉजिटिव रहना है। पॉजिटिव रहने के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, पॉजिटिव सोचना। और पॉजिटिव सोचने में एक बात बताइए विकास जी, सपोज अभी हमारे सामने, हम इस रूम में 3-4 लोग हैं, जी। हमारे सामने कोई एक छोटा सा इंसिडेंस आता है, तो उसमें क्या हम चारों का रिएक्शन सेम होगा? नहीं, आप अलग तरीके से सोचेंगे, मैं बिल्कुल, अलग तरीके से सोचूंगी, बिल्कुल। सब अलग अलग तरीके से सोचेंगे। हुँ, ठीक है? तो आपकी परसेप्शन आपकी आपकी अपब्रिंगिंग के हिसाब से होगी, है ना? हुँ, आपका घर का कैसा माहौल है, आपकी अपनी सोच कैसी है, मेरी जी। अपनी सोच कैसी है, या मेरी लाइफ के एक्सपीरियंसेस कैसे हैं। हुँ, ठीक है? तो सोच पे हमारा बहुत ज़्यादा कंट्रोल नहीं है, उसे हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है पॉजिटिव सोचने के लिए। जी। और नेगेटिविटी इज बाय डिफॉल्ट। राइट। ठीक है? वो राइट। आती है, सबसे पहले नेगेटिविटी इंसान के माइंड में इंसान आती के है। मन में आती है ना? हमें स्कूलों में, कॉलेजेस में ये सिखाया ही नहीं गया कैसे सोचना है। शायद ये सब्जेक्ट होता तो आज लाइफ बहुत बेटर होती। राइट। ठीक है? लेकिन अगर आपको कुछ लिखना है तो आपका कंट्रोल है। जी, ठीक है? जी। तो आप सबसे पहले, जो पहला स्टेप होता है, अच्छा बोलना
और अच्छा लिखना शुरू करें। मैम मैं थोड़ा दर्शकों को बोल दूं कि पेन कॉपी लेके बैठ जाओ, इस पॉइंट को Yes. अच्छे से माइंड में रखना। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, क्योंकि जैसा बता रहे हैं कोई ये जादू नहीं होने वाला, लेकिन हाँ। जिस तरीके से मैम समझा रही है एक बार अप्लाई करके तो देख सकते हो। तो बिल्कुल। बताइए मैम, थोड़ा सा बताइए क्या क्या स्टेप बाय स्टेप। हाँ, इसमें आपको सबसे पहले क्या करना है, पॉजिटिव रहने की कोशिश करनी है। आपको लगता है कि नहीं, थोड़े दिन रहा जाता है, फिर किसी सरकमस्टेंस नेगेटिव हो जाते हैं, तो आप पॉजिटिव लिखना शुरू करें। अच्छा। एक रूटीन बनाए, एक छोटी सी डायरी या कॉपी ले लें, ठीक है। और जब भी आपकी लाइफ में, या लाइफ में भी नहीं, इस टू मच टू से, पूरे दिन में 24 घंटे में कुछ भी अच्छा हुआ, वो अच्छी लाइन आप लिखें, और जिस भी ईश्वर को आप मानते हैं उनको शुक्राना करें। ओके। ठीक है, ग्रैटिट्यूड करें। ठीक है, तो यानी कि जितना आप पूरे दिन में थैंक यू बोलते जाएंगे, उतना ही आपकी लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन पॉजिटिवली इन्वॉल्व होता चला जाएगा। ओके। आपको एफर्ट नहीं करना पड़ेगा कि मुझे पॉजिटिव रहना है। ठीक है, आपकी लाइफ में कोई भी छोटी सी चीज हुई, छोटी छोटी चीजों को एक्नॉलेज करना। सपोज आप आज अपने घर से ऑफिस की तरफ जा रहे हैं और आपको नॉर्मली बहुत ट्रैफिक मिलता है, दिस इज जस्ट एग्जाम्पल। ठीक है, ओके। और आज आप लेट थे, उसके बावजूद आपको रोड इतनी स्मूथ मिली, आप 10 मिनट पहले ही पहुंच गए, तो यू शुड से थैंक यू टू गॉड कि गॉड आज मुझे कोई ट्रैफिक नहीं मिला, मैं बिना किसी हैसल के पहुंच गया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ओके। कर सकते हैं, इट्स टू सिंपल। ठीक है, इससे क्या होता है, धीरे धीरे आपके नेचर में ये डेवलप होता है कि हमें लाइफ की हर छोटी बड़ी ब्लेसिंग्स को एक्नॉलेज करना है। हम ग्रांटेड लेते हैं जी। हम सांसों को ग्रांटेड लेते हैं, राइट। हम हमारे घर में, हम अपने घर में रहते हैं, हमें 3 टाइम का खाना मिलता है, हम बाहर जितनी भी बारिश है, ठंड है, हमें पता है हमारे पास एक बहुत ही कंफर्टेबल ब्लैंकेट है, हम आराम से सो जाएंगे। हमें नहीं पता उन दुनिया की लाइफ जो बेचारे तरस रहे हैं रोड्स पे, उनके पास कुछ नहीं है। ठीक है, जब हम इन छोटी छोटी चीज़ों का ग्रैटिट्यूड करना शुरू करते हैं, आपका माइंड ऑटोमेटिकली पॉजिटिव होने लग जाता है। Okay. Then you will not put efforts की अरे मैम ने कहा था पॉजिटिव रहना है, मेरे मन में तो नेगेटिव थॉट आ गई। आप उस चीज से ओवरकम होने लग जाएंगे। मैम पता नहीं लेकिन क्या होता है, मैं सीरियसली अपना हाँ, बता रहा हूँ, ये सीक्रेट बुक से जब आई थी ना, तो हाँ मैं सच में तभी से मेरे भी दिमाग में ये चीज आई थी, ये कौन सा जादू है। हाँ, तो मैंने भी कई बार ट्राई करने की कोशिश करी, जैसी वीडियो देखता, जैसी वो पढ़ता है बुक, और बस कहता कि हाँ बस अब तो ये करूंगा, मैं बस पॉजिटिव ही सोचूंगा। हाँ, बट अचानक ही कुछ लाइफ में ऐसी ऐसी चीजें चल पड़ती है हाँ, कि बंदा नेगेटिव की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट हो जाता है, बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होता है। तो इस चीज से कैसे बचा जाए, कुछ डील किस तरीके से किया जाए, कोई टेक्निक है? बिल्कुल 100%। हाँ। देखिए, सबसे पहले तो ये है कि जब भी इंसान किसी भी अच्छे टास्क को हाथ में लेता है, डेविल अटैक्स होते हैं। डेविल अटैक्स होते हैं और गॉड आपको चेक करते हैं, आर यू रेडी और नॉट। ओके। ठीक है, तो कभी भी आप देखिए ना, आप मेडिटेशन करने बैठते हैं, ठीक है, आप आगे पीछे, अब घर में मेडिटेशन करने बैठे, उस समय जरूर कोई आपको आवाज लगाएगा, उस समय जरूर डोरबेल बजेगी, है ना, या आपका कोई फोन बेल आ जाएगा, क्योंकि गॉड आपको चेक करता है कि आप कितना रेडी हैं। ठीक है, तो जब भी आपकी लाइफ में आप कुछ ऐसा करना शुरू करें और अगर वो डेविल अटैक्स आ रहे हैं, तो आप समझिए ये मेरा एग्जाम है और मुझे क्लियर करना है। जैसे ही आपने इस चीज को धीरे धीरे लेट गो किया कि ठीक है, क्योंकि एक छोटी सी आपको बात बताती हूँ, हम में और एक स्पिरिचुअल, जो स्पिरिचुअल टीचर्स होते हैं या गुरुज हैं, उनमें क्या फ़र्क होता है? वो भी तो ह्यूमन बींग्स होते हैं, उनको भी गुस्सा आता होगा, हम में और उनमें क्या फ़र्क होता होगा बेसिकली? आई थिंक उनकी अपब्रिंगिंग भी इस तरीके की हुई होगी, और वो ऐसा सोच के जो है, आई थिंक प्रैक्टिस में आ गए, है ना। इसमें इतना फ़र्क है कि सपोज आपकी लाइफ में कोई टेंशन आया, ठीक है, और वो टेंशन को आपके पास हो सकता है वो 15 दिन में चला गया, पर उसको सोचते सोचते आपने 4 महीने लगा दिए, आप निकाल नहीं पा रहे हैं दिमाग से। लेकिन ऐसा ही कोई स्पिरिचुअली ट्रेन्ड पर्सन है, उसने उस चीज़ में 4 महीने नहीं वेस्ट किए, ठीक है, उसने 4 दिन में उस चीज़ को खत्म कर दिया। ठीक है, तो क्या होता है, जब आप पॉजिटिव सोचना शुरू करते हैं या लॉ ऑफ अट्रैक्शन की प्रैक्टिस करने लगते हैं, आपको उसकी वैल्यू पता लगती है, और आप जो प्रॉब्लम को आप घंटों लेके बैठते थे, वो चीज़ें मिनट्स में कन्वर्ट होती हैं, और धीरे धीरे आप उसको लेट गो करने लगते हैं। तो कहने का ये मतलब है कि हमें जो भी नेगेटिव थिंकिंग हमारे दिमाग में आए, उसको तो हमें सबसे पहले होने दे, होल्ड ना करें, हाँ, इग्नोर कर दें। इग्नोर नहीं, आप उसको एक्सेप्ट कीजिए कि ठीक है, दिस इज जस्ट अ टेम्परेरी फेज, सॉर्ट हो जाएगा।
दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके। ठीक है, जैसे मैं आपको एक बात बताती हूँ, जब भी हम कोई भी आपको लाइफ में कुछ भी मैनिफेस्ट करना, मैं कहती हूँ मैनिफेस्टेशन पे भी मत जाएं। ओके। आप अपनी लाइफ का ये रूटीन बनाएं। आपको देखिए ना, जिस दिन आप बहुत खुश होते हैं, प्रोडक्टिव होते हैं, उस दिन आप अपनी परफॉर्मेंस देख लीजिए अपने काम पे, हाँ जी। उस दिन आप अपना बिहेवियर देख लीजिए अपनी फैमिली के साथ। ठीक है, आज आप बहुत खुश हैं, आप कहीं गाड़ी पे जा रहे हैं और रास्ते में किसी ने आपकी गाड़ी को हिट कर दिया। आप उतरेंगे, आप उसको डील करेंगे, उसका जो तरीका होगा वो बहुत डिफरेंट होगा। राइट। जिस दिन आप ऑलरेडी बड़े एग्रेसिव मूड में हैं, उस दिन किसी ने गाड़ी में पीछे से हिट कर तो दिया और ज्यादा एग्रेशन आ तो जाएगी। एग्रेशन आ जाएगा। आप कैसे भी रिएक्ट करेंगे, राइट? तो क्या होता है, ये आपको खुश रहना सिखाने की एक टेक्निक है। ओके। जब आप डेली अपने लाइफ की ब्लेसिंग काउंट करना शुरू करते हैं तो आप थोड़ा सा खुश रहने लगते हैं। आपका ध्यान कमी से अबंडेंस की तरफ जाता है, कंप्लेंट से ब्लेसिंग की तरफ जाता है। ठीक है, मेरी लाइफ में ये टेंशन है, ठीक है, मेरे अभी डेब्ट सेटल नहीं हो रहे हैं, ठीक है, मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम चल रहा है, लेकिन मेरे पास बहुत अच्छी फैमिली है। ओके। मेरी एटलीस्ट मेरे पास 4 लोग हैं। कभी मैं दिक्कत में होता, मैं दोस्त को फ़ोन करता हूँ ना, ही इज़ जस्ट 1 कॉल अवे। दिस इज़ माई ब्लेसिंग। लोगों को के पास तो ये भी नहीं होता। मैं हेल्दी हूँ। आप उनसे सोचो ना कि जो जो देख नहीं सकते, जो चल नहीं सकते, उनकी लाइफ देखो ना, उनके चैलेंजेस बड़े हैं कि मेरा ये टेम्परेरी फेज बड़ा है। आप ना इस तरीके से सोचने लगते हो, आपकी सोच में चेंज आता है। ओके। जिस दिन आपकी सोच में चेंज आता है, आप पॉजिटिव रहना शुरू करते हो, उसके बाद आप जब भी कुछ चाहते हो जो रियल लाइफ में मैनिफेस्ट करना है, वो मैनिफेस्ट होना बाय डिफ़ॉल्ट होने लगता है, नेचुरल हो जाता है। आप स्पेशली कोई अलग से टेक्निक्स नहीं करते हो। ओके। आपको पता है टेक्निक्स क्या होती हैं? जी। दिस इज़ प्लेसिबो इफेक्ट। यानी कि आप एक डॉक्टर पे बिलीव करते हैं, ठीक है, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, वो कहते हैं क्या हुआ है, आपने कहा बहुत दिनों से सिर दर्द है सर, समझ ही नहीं आ रहा क्या हो रहा है, आप मुझे टेस्ट लिख के दीजिए, मुझे लग रहा है मुझे कोई प्रॉब्लम हो गई। अरे कुछ नहीं हुआ, टेक दिस मेडिसिन, खाओ इसे 4 दिन, फिर आना मेरे पास। अच्छा। आप उन पे फेथ करते हो, Right. आप उन्हें खाते हो और आप 4 दिन बाद स्माइल करके जाते हो कि मैं ठीक हूँ। आप मुझे लिखवा दीजिए ये कौन सी मेडिसिन थी, दिस इज नथिंग, दिस इज जस्ट शुगर पिल्स और समथिंग लाइक दैट। ओके। समझे आप? तो क्या होता है, आप ट्रस्ट करते हो। बेसिकली इसमें ट्रस्ट मैटर करता है लॉ ऑफ Okay. अट्रैक्शन में। अगर आपको कुछ मैनिफेस्ट करना है ना, आपको फेथ होना चाहिए जो आप कर रहे हो ये मेरी लाइफ में आएगा। दूसरा, आपको इस बात के लिए रेडी रहना चाहिए कि हम को क्रिएटर्स हैं, हम क्रिएटर नहीं हैं, हम भगवान नहीं हैं। जी। तो लाइफ में कुछ भी 100% नहीं होता। ओके। मेरे मन का हुआ तो बहुत अच्छा हुआ, अगर मेरे मन का नहीं होगा तो उसके मन का होगा, वो और भी अच्छा होगा। ओके। जब हम ये सोचते हैं ना, तो जो ये फियर होता है ना, नहीं हुआ तो क्या होगा, वो चला जाता है। ओके। ब्लॉक क्लियर, आपकी चीज़ें मैनिफेस्ट होनी आसान हो जाती है। चलिए, बहुत अच्छा लगा कि ये अब मैं भी अप्लाई करके देखूंगा इस चीज को। कि आप आपको इनसिक्योरिटी नहीं लानी है कि नहीं हुआ तो क्या होगा, इस चीज़ पे नहीं जाना है। राइट। मतलब हमें इस तरीके सोचना ही नहीं है कि नहीं हुआ तो क्या होगा, हम सीधा अपना जो कर्म कर रहे हैं, जैसे हम सोच रहे हैं वो सोचते जाए। तो बहुत अच्छी लगी ये बात सुन के मुझे। जी। अच्छा, ये वाटर मैनिफेस्टेशन मैंने सुना है, ये बहुत ज़्यादा होता है वाटर मैनिफेस्टेशन की। क्या ये यही है? मैं एक बार आपसे पूछना चाहूँगा कि जैसे मैं कई बार देखता हूँ कि कोई बाबा वगैरह जो होते हैं वो पानी में कुछ पढ़ते हैं और फूंक मारते हैं और दे देते हैं। तो क्या है ये वाटर मैनिफेस्टेशन, क्या होता है ये? एक्चुअली जापान में काफ़ी अच्छे साइंटिस्ट थे, डॉक्टर मसूरो, सॉरी डॉक्टर इमोटो। ठीक है, तो वो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है, उन्होंने कुछ लोगों ने राइस पे भी एक्सपेरिमेंट किया है, वाटर पे एक्सपेरिमेंट किया है। वाटर हैज़ मेमोरी, आप गूगल पे डालेंगे ना वाटर हैज़ मेमोरी, तो आपको इस बारे में पता नहीं कितनी डिस्कवरीज मिल जाएंगी। क्या मतलब वाटर हैज मेमोरी? वाटर हैज़ मेमोरी का मतलब क्या होता है कि आप जो भी, जैसे हमारे यहाँ पे एक गिलास पानी है अभी यहाँ पे रखा हो, हम जो भी बात कर रहे हैं ना, वो वाटर एब्जॉर्ब कर रहा है। ओके। ठीक है, पुराने टाइम में क्या होता था, जो दादी नानी होते थे हमारे घरों में, जैसे बड़ी बड़ी फैमिलीज होती थी, सब मिल बैठ के डाइनिंग टेबल पे या कहीं भी बैठ के खाना खा रहे हैं। ठीक है, अब उस खाने में हमेशा बड़ों का ये रहता था, हेल्दी डिस्कशंस करो, अच्छा बोलो, क्योंकि आपकी फूड इज एनर्जी, एवरीथिंग इज एनर्जी। राइट। तो फूड भी एनर्जी है, वाटर भी एनर्जी है। आप जो बोलोगे वो कंज्यूम कर रहा है और उसी चीज़ को फिर आप कंज्यूम कर रहे हो।
ओके, ठीक है। राइट, तो वाटर में क्या होता है कि आप अच्छा बोलते हो, वो उस मेमोरी को सपोर्ट करता है, एब्जॉर्ब करता है, और वो आपके बॉडी के अंदर जाता है, बिकॉज हमारी बॉडी भी मोर देन 70% इज वाटर। ओके, ठीक है। तो राइट। वाटर मैनिफेस्टेशन में क्या करते हैं, हम एक गिलास पानी लेते हैं। हम्म। ठीक है, आप कहोगे तो मैं प्रैक्टिकली भी करके दिखा आप थोड़ा दूंगी। सा दिखाइए कैसे ठीक होगा। है। जैसे मान लीजिए बॉटल ही है, हाँ इसको दिखाइए आप। हाँ। जैसे आपने गिलास पानी लिया, राइट। ठीक है, बहुत अच्छे मन से आपने, बहुत पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड से 2-3 बार डीप ब्रीदिंग करके अपना माइंड रिलैक्स किया। ठीक है। तो आपने उसके बाद कुछ सेकंड के लिए पानी को देखा और बोला आई लव यू। अच्छा, ठीक है, आपने पानी को आई लव यू बोला। थैंक यू फॉर बीइंग पार्ट ऑफ माई लाइफ। ओके। ठीक है। थैंक यू फॉर माई हेल्दी बॉडी, थैंक मैम यू एक फॉर काम हमारा करते हैप्पी हैं, डे। पहले आप एक बार इसको करके दिखाइए, फिर उसके बाद आप मुझे पूरा समझाना कैसे करते हैं इसको। चलिए, ठीक है, ठीक है, राइट। Hello, dear water, I love you. Thank you so much for being a part of my life. Thank you for my healthy body. Thank you for this beautiful day. Thank you for income in my life. Thank you, thank you, thank you. अब आप बताइए कि जो आप स्टार्टिंग में आप जो सोच रहे थे बोले, वो क्या कह रहे थे आप? आप क्या करते हो, आप अपने बारे में कुछ अच्छी बातें बोलते हो। ठीक है। ओके, अपने बारे में जो आप अच्छी बातें या वर्बली बोलते हो, तो वाटर उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, ओके, और वही पानी आपके अंदर जाके वैसे ही बिहेव करता है। ओके। ठीक है। आपने कभी देखा है कि जब डॉक्टर्स वगैरह, जो डिप्रेशन पेशेंट्स होते हैं, कई लोग डिप्रेशन में ज़्यादा खाते हैं, कई लोग कम खाते हैं। ठीक है। राइट, कभी भी कहा जाता है कि जब आप डाइनिंग टेबल पे खाना खा रहे हैं और आपका मूड खराब है, उस समय अगर आप कुछ भी नेगेटिव सोचेंगे, वो खाना आपकी बॉडी में जाके टॉक्सिक हो जाएगा। राइट, ठीक है। तो सेम स्टोरी विद वाटर। ओके, आप उनको अच्छी थॉट्स देते हो, वो एब्जॉर्ब करता है, और वही चीज़ आपके बिहेवियर में, जैसे हैप्पीएस्ट डे आपने बोला, हेल्दी बॉडी बोला, तो वाटर आपकी बॉडी को हील करने में हेल्प करेगा। ओके, ठीक है। आपको कोई हेल्थ प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है, तो आपने ये बोला कि दिस इज डिवाइन वाटर, दिस इज Okay. मैजिकल वाटर, ये मेरे अंदर जाएगा, मेरी बॉडी को हील कर देगा। ओके। तो आपके बॉडी की वो दर्दें खत्म हो जाएंगी। अच्छा, जो लोग गुरुद्वारे में जाते हैं, गुरुद्वारे में मानते हैं, आपको पता है वहां से लोग जल लेके आते हैं। हाँ जी, आप हरिद्वार जाते हैं, गंगा जल लेके आते गंगा हैं। जल लाते हैं। तो बहुत से लोग उसको पढ़ने का मतलब उसको प्रे करके पीते हैं। ओके, बहुत से लोगों को हम ये रेमेडी देते हैं कि गंगा जल है घर में, कहते हैं हाँ, कहते जैसे हमारे क्लाइंट है, वो कहता है मेरे को ना इस रूम में आते ही लो फीलिंग आती है। अच्छा, मैंने कहा उस रूम में ज़रूर या तो कुछ ना कुछ नेगेटिव, आपने घर में कुछ वास्तुकर प्रॉब्लम है, या आप उसी रूम में बैठ के नेगेटिविटी, कुछ नेगेटिव सोचते हैं, या किसी, कहती मेरी वाइफ से लड़ाइयाँ बहुत होती थी उस कमरे में, अच्छा, तो एनर्जी इज लो। तो हमने उन्हें बोला इसके चारों कॉर्नर्स में वाटर स्प्रिंकल करो, ओके, तो उससे वहाँ का ऑरा चेंज हो जाता है। ओके। ठीक है। आपने जिस तरीके से बोला मैम, मुझे तो सच में पानी से प्यार हो गया। अच्छा, वैसे एक बात, वेरी पावरफुल। ओके, हाँ, और इसमें कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात नहीं है, ये तो एक थीसिस है। आप अपने घर में एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि आपने पानी के 2 ग्लास लिए, एक पे लिखिए आई लव यू, ओके, पेपर पे लिखिए, उसे पेस्ट कर दीजिए। अच्छा, ठीक है। दूसरे पे लिखिए आई हेट यू, अच्छा, और उसे पेस्ट कर दीजिए, और दोनों को आप फ्रिज में रख दीजिए। ओके, ठीक है। तो अच्छा। बाद में जरा जब जम जाएगा, आप अगर उनके माइक्रोस्कोप से उसको क्रिस्टल्स देखेंगे, जो आई लव यू है उसके क्रिस्टल्स बहुत ब्यूटीफुल होंगे, अच्छा, जो आई हेट यू है उसके क्रिस्टल बहुत ही सेग्रीगेटेड होंगे। ओके, मतलब दिस इज ट्रू। मैंने कहा ना, आप गूगल पे डालेंगे ना, आपको इतनी पिक्चर्स मिल जाएंगी जो लोग अपने एक्सपेरिमेंट्स करके डालते हैं। लोग राइस पे एक्सपेरिमेंट करते हैं, लोग वाटर पे एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो दिस इज ट्राइड एंड टेस्टेड। मैम ये राइस और वाटर भी क्यों होता है? मतलब हम किसी और पे नहीं कर सकते? मान लीजिए कल को मैं पेप्सी ले रहा हूँ या कोई भी कोल्ड ड्रिंक ले रहा देखो, हूँ, पेप्सी तो इटसेल्फ इज अ वेरी नेगेटिव, या आई नो, उसको बट तो छोड़ अगर दो। हम उसको मैनिफेस्ट करते हैं अपनी तरफ कि हाँ ये बहुत अच्छी है, मेरे लिए बहुत हेल्दी रहेगी, और मैं इसको अब पी रहा हूँ, ये मेरे अंदर जाते ही जो है वो अच्छा काम करेगी। एक्चुअली क्या है, मैंने जब लास्ट टाइम वाटर मैनिफेस्टेशन अच्छा, की जो मेरी वीडियो है ना, वो बहुत मिलियंस में गई है फेसबुक पे, अच्छा, तो इतनी चली थी ये चीज़। तो लोगों ने क्या किया, बातों को मिसयूज करना शुरू किया। वो कहते हैं हम जी वाइन का ग्लास लेते हैं, हम बोलते हैं मेरी बॉडी में बहुत हेल्दी, डोंट डू दैट। अच्छा, ओके, ठीक है ना। ओके, तो इसको आप सिर्फ अच्छी चीज़ों के लिए यूज़ करें, क्योंकि आपकी वाइब्रेशन भी तभी पॉजिटिव होगी। हाँ, वंस इन अ वाइल आप चीटिंग कर रहे हैं, जैसे आप हेल्दी खाते हैं, आज आप नूडल्स खा रहे हैं, आपने उसको अच्छी अफर्मेशन के साथ खाया, इट विल वर्क। ओके, ठीक है ना। बट यू कांट टेक अ प्रैक्टिस कि मैं वाइन पी रहा हूँ, रोज अच्छी अफर्मेशन डाल रहा हूँ, दैट इज रॉन्ग।
तो हमारी जो बॉडी जैसे 70% वाटर बनी More है, than, तो yes. तो इसलिए शायद वाटर मैनिफेस्टेशन अच्छा वर्क करता है, हाँ, maybe. वो 100% वो साइंटिफिकली है, क्योंकि बॉडी मोर देन 70% वाटर है। तो अब जैसे आपने कभी सुना है कि फुल मून पे जितने भी इमोशनल लोग होते हैं वो और डिस्टर्ब हो जाते हैं, हाँ, right. ठीक है। तो वहाँ हमने हमेशा ये रेमेडी देते हैं कि आप फुल मून पे जब भी या नॉर्मली भी चांदी के ग्लास में पानी पिए। अच्छा, तो आप अगर चांदी के, क्योंकि ठंडा होता है, आप उसको चार्ज कीजिए कि ये मेरे मन को शांत कर रहा है, ओके, आप में चेंज आ जाएगा। ओके, अगर किसी भी इंसान में बहुत एग्रेशन है, आप छोड़िए सारी बात, एग्रेशन है, हम नहीं कहते आप ये अचीव करो वो अचीव करो, आपके अंदर बहुत गुस्सा है, ठीक है, आप चाहते हो कि मैं काम एंड कंपोज्ड हो जाऊं, आप हो नहीं पाते। आप डेली एक गिलास पानी लो और उसमें डालो कि मैं बहुत शांत हूँ, मैं पीसफुल नेचर का हूँ, अच्छा, ठीक है। मुझे अगर गुस्सा थोड़ा सा भी आता है एकदम गायब हो जाता है, ओके, क्योंकि एकदम तो आपका सबकॉन्शियस मानेगा नहीं ना कि ये मैं क्या बोल रहा हूँ। तो आप ये चीज करें और उसके बाद उस पानी को आप पी लें, आप ओके, कुछ दिन में खुद ही चेंज फील करेंगे। ओके, बट विकास जी, आपकी इंटेंशन होनी चाहिए, अच्छा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंटेंशन वर्क्स वंडरफुली। ओके, आप अगर चेक करने के लिए कर रहे हो कि ज्योति ने बोला था हाँ, चल कि लेट्स check ट्राई, करते हैं। दैट विल नॉट वर्क। ओके, बट अगर आप ट्रस्ट के साथ कर रहे हो कि हाँ यार मेरा ही फायदा है काम कंपोज होने में, तो ये तो मेरी ही बॉडी को नुकसान कर रहा है, राइट, तो सिचुएशन विल वर्क वंडरफुली। ओके। तो चलिए आपसे हम कुछ थोड़ा सा पूछते हैं कि क्या क्या चीज़ें हम अट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको कहता हूँ मुझे मनी अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है, मनी के अट्रैक्शन करने के लिए जो है क्या टेक्निक है और कैसे करें, थोड़ा बताइए उसके बारे में। सबसे पहले जैसे मैंने आपको पॉजिटिव थॉट्स की बात की थी, राइट, तो आपको पॉजिटिव रहना है मनी को लेके। आपका बिलीफ सिस्टम मनी को लेके क्या है, अच्छा, आपको अपना बिलीफ सिस्टम चेंज करना है। अगर आपको लगता है मनी कमाना, पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, ओके, हम अपने बड़ों से भी सुनते थे पैसा पेड़ पे नहीं उगता, ठीक है, जितनी चादर उतना पाँव फैलाओ। राइट, ये सारे मिथ्स हमें ब्रेक करने पड़ेंगे, दिस इज नॉट राइट, ओके, ठीक है। क्योंकि जितना आप सोचोगे मनी स्ट्रगल से आता है, आपको मनी स्ट्रगल से ही मिलेगा। राइट, आप बोलो मनी इज माई बेस्ट फ्रेंड, मनी हमेशा मेरे आसपास रहती है, ना मनी मुझे छोड़ती है ना मैं मनी को छोड़ती हूँ, जैसे कन्वर्सेशन नहीं करते हैं, ओके, ठीक है। आई लव मनी, मनी लव्स मी, ओके, ठीक है। आई एम वेल्दी, आई एम रिच, इस तरह की अफर्मेशन करना आपको मनी मैनिफेस्टेशन में हेल्प करता है, ओके, ठीक है। इसकी हम एक एक्सरसाइज बताते हैं, मिरर एक्सरसाइज, अच्छा, ठीक है। अब जैसे आप करोड़पति बनना चाहते हैं, हम सब करोड़पति ही बनना चाहते हैं, आजकल Right. की बड़ी टर्म चल रही है और जो करोड़पति बन जाए वो अरबपति बनना चाहता उसे अरबपति बनना है, ठीक है। है। जी, आपको मिरर के सामने खड़े होना है और अपनी आईज में आईज डाल के विद आई कांटेक्ट से आई एम मिलियनर। ओके, इफ यू कैन डू इट देन यू विल अट्रैक्ट द सेम थिंग इन योर लाइफ। ओके, बट आप चाहते तो बहुत कुछ हो, आप मिरर के आगे बोलते ही नहीं हो, आप बोल ही नहीं पाते, आप या तो हंसने लग जाते हो क्योंकि आपको लगता है क्या बोल रहे क्या हो, बोल रहे हैं। ठीक है ना। तो आपका सबकॉन्शियस हमेशा उसको कॉन्ट्राडिक्ट करेगा। ओके, हर चीज आप वही मैनिफेस्ट करते हो जो आप मानने लगते हो, ओके, नंबर वन। सो इसका जो सबसे बड़ा जो आपने बोला था कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक है, ज्यादातर जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन स्पीकर्स है वो ये बोलते हैं जो चाहे मांग लो, आप जो चाहो बन सकते हो, ठीक है। ये गलत है, ठीक है। यू विल अट्रैक्ट वट यू आर, यू विल नॉट अट्रैक्ट वट यू वॉन्ट, ओके, ठीक है। मैं जो चाहती हूँ मुझे वो नहीं मिलेगा, मैं जो हूँ वो मुझे मिलेगा। तो अगर मैं चाहती हूँ मैं मिलियनर बनूं, मेरा मिलियनर माइंडसेट होना चाहिए। ओके, मैं मिलियनर बनना चाहती हूँ बट मैं छोटी छोटी बातों में लोगों से बार्गेन करती हूँ, हाँ, ठीक है। जी। मैं सब्जी वाले से 10 रुपए की धनिया फ्री मांगती हूँ, आई एम जस्ट गिविंग यू वन एग्जांपल, राइट, ठीक है। मैं लोगों से आर्ग्यूमेंट करती हूँ नहीं कि बार्गेन करती हूँ, लेकिन जब मैं ब्रांडेड शोरूम्स में जाती हूँ वहाँ मुझे पता है मेरा तो चलेगा नहीं, तो मैं चुपचाप आराम से पैसा दे के आती हूँ। दिस इज नॉट राइट। तो सबसे पहला जो मनी मैनिफेस्टेशन का रूल है, अगर आप चाहते हो आप पैसा मैनिफेस्ट करो, चेक करो जब आप अपने इलेक्ट्रिसिटी बिल्स भरते हो, अच्छा, जब आप किसी की पेमेंट्स करते हो, हाउ यू फील। ओके, जब अकाउंट में पैसा आता है ना तो बेल तो बजती बहुत है और अच्छा हम लगता चेक है, करते हैं, तो क्रेडिट बड़ा हिट अच्छा होता लगता है ना। हाँ, जैसी एक पेमेंट आई, यू मेड माई डे, आज है ना, आज का दिन बहुत जी। अच्छा। लेकिन जब आपको सामने वाले की पेमेंट करनी होती है, जी, व्हाट इज योर वाइब्रेशंस, दैट मैटर्स अ लॉट।
ओके, लोगों को लगता है ये छोटी बातें हैं, दीज आर वेरी बिगर थिंग्स। क्या सोचना चाहिए मैम उस टाइम पे? खुश रहना चाहिए, ओके, पेमेंट करते हुए भी? पेमेंट करते हुए भी खुश रहना चाहिए, यही नहीं हो पाता। है ना, यही मुश्किल काम है ना। हाँ, क्रेडिटेड जब होता है मजा आता है, डेबिटेड जब हो रहा होता है तो दिल तो कहीं क्योंकि ना हमें कहीं लगता मनी एनर्जी है, राइट। जैसे लक्ष्मी माँ चंचल होती हैं, कहते हैं वो टिकती नहीं है, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो कि आपका पैसा लाइफ में बढ़े तो सर्कुलेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके, ठीक है। इकट्ठा तभी होगा जब खर्च करोगे, बिल्कुल सिंपल, देखो। ठीक है। तो पैसा देते हुए हम एक एग्जाम्पल प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिकल। राइट, आप एक 500 का या 100 कोई भी एक मुझे जी। नोट दीजिए। रुकिए, 500 है मैम। या लेट मी शो यू वन थिंग। सबसे पहला तो आजकल डिजिटल मनी का ज़माना है ना, जी, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि एक साइड तो आपके 20-25 डेबिट क्रेडिट कार्ड्स रखे हैं, एक तरफ आपके पास 4 लाख 5 लाख कैश पड़ा है, किस तरफ अट्रैक्ट होंगे आप? कैश। कैश। डिजिटल मनी जितना मर्जी यूज करें, आपके वॉलेट में हमेशा कैश होना चाहिए टू अट्रैक्ट मोर मनी, ओके, सबसे पहले तो, ठीक है। क्योंकि 90% हम डिजिटली करते हैं। राइट, जब भी आप किसी को कैश में पे कर रहे हैं, ठीक है, सामने वाला कहता है जी मुझे तो कैश चाहिए, मुझे नहीं ऐसे ले, जी, आप उसको ना हमेशा नोट को अपनी तरफ फोल्ड करेंगे तब देंगे, अच्छा, ठीक है। इट शुड बी फोल्ड टुवर्ड्स यू, नॉट ऐसे ओके, तोड़ा मरोड़ा भी नहीं करेंगे कभी कि नोट निकाला गंदा सा, और ठीक है। आप प्रॉपर्ली जो भी नोट है आपके पास उसको आपने अपनी तरफ फोल्ड किया और सामने वाले को पेमेंट दे दिया, ओके, चाहे वो 10,000 की पेमेंट है, चाहे वो 500 की पेमेंट है। पहली बात, ठीक है। जब भी आप पैसा दे रहे हैं, ये अपना नियम बना लीजिए। ऐसा नहीं है कि अब जैसे मैं आपके सामने पेमेंट ले रही हूँ, अब उसे मैं आंखें बंद करके मंत्रा तो नहीं करने लग जाएंगे कि क्या कर रहा है ये, है ना। तो आपको क्या करना है, हमेशा ये सोचना है कि जितना पैसा मेरे हाथ से जाता है उसका 100 टाइम्स 10 टाइम्स जो आपके अंदर से कॉल है मल्टीफोल्ड होके मेरे पास वापस आता है। ओके, इफ आई एम स्पेंडिंग 5,000 इट विल कन्वर्ट इनटू 5 lakhs एंड कम टू मी। ओके, ये हमें उस टाइम पे थिंकिंग रखनी ये है। थिंकिंग आप बना लीजिए, अच्छा, क्योंकि फिर वो एवरी टाइम प्रैक्टिस नहीं करना पड़ेगा ना। आपको हमेशा पैसा दिया, आपको कोई बात नहीं, पलट के इससे ज्यादा ही आने वाला है, तो आपको खुशी होगी। ओके, मैं आपको बोलूं कि मुझे 500 रुपये दीजिए, मैं आपको इसे 5,000 कन्वर्ट करके देती हूँ, आपको दर्द होगा देते हुए? नहीं, क्योंकि चलिए 500 क्यों ले रही है, 2,000 5,000 ले लो। 5,000 लेना, है ना? जी, तो सेम थिंग आपको करनी है इसमें, राइट, कि आपको जैसे ही आपको किसी को पैसा देना है, आप ये कहो कि थैंक यू गॉड, आपने मुझे चांस दिया, ठीक है। तो ये पैसा अच्छी जगह पे लगे, यानी कि वो बंदा उसका अच्छा यूज करे, क्योंकि वो आपके लिए भी ब्लेसिंग है, ठीक Okay. है। और ये इसका 10 टाइम्स मेरे पास मल्टीफोल्ड होके वापस आए। ओके, एक तो ये थॉट रहना चाहिए ठीक आपका। है। तो पैसा हमेशा ऐसे करके दिया जाता है, एक ही बार फोल्ड करना है या हम इसको 2-3 नहीं, बार नोट फोल्ड कर मल्टीपल, सकते हैं? वन फोल्ड इज One fold is- पॉइंट इज फोल्ड टुवर्ड्स यू, दैट Okay. इज मोर इम्पोर्टेंट, ओके, ठीक है जी। यानी कि जब अगर हम पॉकेट से निकालें तो हमें पहले अपनी तरफ इसको मोड़ना, हाँ, आपको अपनी तरफ फोल्ड करना है, जैसे yes, फॉर एग्जांपल ये करके ऐसे देना। ऐसे दे दिया, ओके, ठीक है। एक तो ये चीज का Right. क्लियर जी। दूसरी चीज, आप अपने वॉलेट में, पर्स को में, वॉलेट में जहाँ भी पैसा रखते हैं, कभी भी बहुत पैसा तोड़ मड़ोड़ के ना रखें, उसको जितना हो सके स्ट्रेट ब्यूटीफुली रखें, ओके, ठीक है। कॉइन्स को नोट्स के साथ ना रखें, ओके, ठीक है, दैट विल हेल्प यू अलॉट, ओके, ठीक है। दीज आर स्मॉल स्मॉल थिंग्स, ये दिखाती हैं कि आपको पैसे से कितना प्यार है, ओके, ठीक है। ये ऐसा नहीं है कि पैसे का काम पड़ा तो चलो जी कर लिया यूज, फिर पड़ा है ऐसे ही, तो आपको उसको पर्सेस में अपने जहाँ भी रखते हैं, या जैसे लेडीज को आदत होती है मल्टीपल पर्सेस में पैसे रहते हैं, राइट, ठीक है। कभी भी अपना हैंड बैग या पर्स खाली नहीं होना चाहिए। अच्छा, इफ एनी पर्स यू आर नॉट यूजिंग सिंस लॉन्ग, आपने नया लिया, आपने पीछे को साइड कर दिया, आइदर तो यू आर नॉट कीपिंग इट विद यू, आप उसे निकाल दें, ओके, रखा हुआ है तो उसमें कुछ ना कुछ नोट होना चाहिए। ओके, आप जैसे 500 का नोट रख दें, खाली नहीं होने चाहिए पर्स, ओके, मतलब पर्स के अंदर कुछ ना कुछ जरूर कॉइन या जरूर नोट होना होना चाहिए। ओके, अपने बैग को, पर्स को या तो साउथ ईस्ट में रखें, दैट Okay. विल हेल्प यू अलॉट, ओके, ठीक है। साउथ ईस्ट में रखें एंड साउथ वेस्ट ऑल्सो, दैट विल हेल्प यू, ओके, ठीक है। एक तो ये चीज का ध्यान रखें। तीसरा, एक बहुत ही पावरफुल मंत्र होता है, श्रीम ब्रीजी, श्रीम बीजी, ब्रीजी, ब्रीजी, हाँ, ओके, कई लोग श्रीम भी चैंट करते हैं, ठीक है। Okay. तो श्रीम इज बेसिकली लक्ष्मी माँ का नाम है, ठीक है। ब्रीजी इज मैनिफेस्टेशन। ओके, आप कभी यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा डॉक्टर पिल्लई,
ओके उन्होंने इस पे बहुत रिसर्च करी है, तो और उन्हीं का ये मंत्र है, मतलब ही इज़ द वन जिनका मैं नाम लूँगी कि उनके बेस पे ये मुझे पता लगा, ओके और इट वर्क मिराकुलसली। ओके आप कुछ भी ना करें, अगर आप डेली 108 टाइम्स ओके। इस मंत्रा का चैंटिंग करें, किस टाइम मैम? कभी भी? एनी टाइम, ओके एनी टाइम, एंड स्टार्ट विथ फ्राइडे, एंड टुडे इज फ्राइडे, ओके, राइट? आज से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यस। Alright. तो आप उसे 108 टाइम चैंट करें, और उसके बाद आप बेशक लेट गो करते हैं उस चीज़ को, ठीक है, बैठ के चैंट करें, और अगर बहुत फील लेना है तो हाथ में करेंसी नोट लेके चैंट करें। ओके जैसे मैंने 500 का नोट लिया और मैं श्रीम ब्रीजी चैंट कर रही हूँ मन में 108 टाइम्स, या ज़्यादा टाइम है तो आप 1008 टाइम्स भी कर सकते हैं, ओके। ठीक है? अच्छा, बट मिनिमम 108। मिनिमम 108 टाइम्स। ओके और उसके बाद आप वापस इसको वॉलेट में रख दें। अच्छा, हाँ, हाथ में नोट को लेना है, हाथ को स्ट्रीम नोट स्ट्रीम में करना है। चैंटिंग करी और उसके बाद उसे वॉलेट में रख दिया। दैट विल हेल्प यू अलॉट, क्योंकि Okay. फील आता है ना। अब मैं आपको बोलूं क्रेडिट कार्ड पकड़ के चैंट करें, आपको फील नहीं आएगा। नोट से आपको फील आता है, ठीक है? तो वो किया और उसे वापस पर्स में रख दिया, और पर्स में जहाँ पे बाकी भी आपका करेंसी नोट्स पड़े हैं, तो ये आपको बरकत देगा। ओके क्लियर? एक तो ये चीज़ करें, दैट विल हेल्प यू अलॉट। ठीक है। दूसरी चीज़ आप इसमें क्या कर सकते हैं कि टाइम टू टाइम, जैसे एक रिलेशनशिप होता है आपका अपने बच्चों के साथ, फैमिली के साथ, है ना? आप उनको कितनी बार जताते हैं कि यू आर इम्पोर्टेंट फॉर मी? जताते हैं कि नहीं जताते हैं? आप- कभी कभी बहुत ही कम। बहुत ज़रूरी है ना? Okay. आप अपने बच्चों को बता रहे हैं कि यस आई एम देयर फॉर यू। आप अपनी वाइफ को बोल रहे हैं आई लव यू, या आई लव यू बोलना भी ज़रूरी नहीं है, कितने बहुत तरीके होते हैं, बहुत जेस्चर होते हैं कि हम बताते हैं कि यू आर इम्पोर्टेंट फॉर मी, कि मैं केयर करता हूँ। कि मैं केयर करता हूँ। ऐसे ही जो मनी हमारी लाइफ की कितनी चीज़ें चला रही है, आपके बच्चों की फीस जा रही है ना? आप अच्छी एक लग्जरी लाइफ जी रहे हैं, ये सब चीज़ें हमें मनी दे रही है। राइट टाइम टू टाइम, स्पेशली ऑन फ्राइडे, करेंसी नोट को निकालना और उसको आई लव यू कहना। ओके आई लव यू, आई ब्लेस यू, यू आर इम्पॉर्टेंट फॉर मी, ओके थैंक यू आप मेरी लाइफ में हो। क्योंकि जिनकी लाइफ में वो नहीं है, उनकी लाइफ में बहुत स्ट्रेस है, राइट। लोगों के झगड़े होते हैं, ठीक है, लोग सुसाइड भी कर लेते हैं, सुसाइड कुछ कर लेते हैं, लोगों की Right. शादियां टूट जाती हैं। पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। ठीक है, हमें हावी नहीं होने देना चाहिए, हाँ बट मनी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते इस चीज़ को। राइट तो उसको वैल्यू करना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? आप Right. ये मैं चीज़ें आपको क्यों बता रही हूँ, देखो मैं आपको अगर बहुत महंगी महंगी रेमेडी बताऊंगी, नहीं, वो हमारे कोई फायदा ऑडियंस में हर पर्सन नहीं है जो हर चीज़ कर सके। बहुत से लोग होते हैं जो सेशन लेने अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वो ये सिंपल चीज़ें करके भी अपनी लाइफ को बहुत बेटर कर सकते हैं। मैम, आपने कितने लोगों की लाइफ चेंज करी है इस तरीके से? पर्सनली जो है आपने क्लास लेते होगे, हाँ अभी हम थोड़ी देर समय के लिए बात कर रहे हैं तो ही मैं बहुत ज्यादा मैनिफेस्ट हो रहा हूँ। हाँ, आपसे जो पर्सनल क्लास लेते होगे वो कितने मैनिफेस्ट होते होगे? आपने कितने क्लाइंट्स हैंडल किए अभी तक? क्लाइंट्स तो मैंने बहुत सारे हैंडल किए हैं। मैनी पीपल आर लर्निंग मैनिफेस्टेशन सेशंस, और मैं आपसे अभी 2-3 एग्जांपल्स भी शेयर करूंगी, और अपनी लाइफ का एक बहुत टची एग्जांपल मैं आपसे जरूर शेयर करूंगी बताइए मैम। कि मेरी लाइफ में बहुत अच्छा वो हुआ। ओके ठीक है, बताइए। तो 2022 में मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट हैक हो गया था। अच्छा ठीक है, ये बात है 7 अगस्त 2022। ओके उसमें मेरे फॉलोअर्स थे अराउंड 2 lakhs के अराउंड। 2 ठीक lakhs है, ओके और आप सोचिए कि एक चीज़ जिसके पीछे आपका सब कुछ, आप इतनी मेहनत से जो भी लोग, आपका जी, भी अपना बहुत मेहनत लगती है। बहुत मेहनत है Right. कि आप ऑर्गेनिकली ग्रो कर रहे हो, आप इतनी मेहनत कर रहे हो, और एक टाइम में एकदम ऐसा हो जाए। राइट और मैं उस समय बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो गया था, समझ नहीं आ रहा था क्या। जब आप परेशान होते हो ना, तो आप डॉक्टर होते हुए भी आप किसी और पे डिपेंड होते हो। मैंने अपनी बहुत फेवरेट स्टूडेंट को मैसेज किया कि यार चेक करके बता, मेरा अकाउंट मिल जाएगा मुझे वापस, मुझे बहुत दिक्कत हो रही है। अच्छा तो वो बहुत अच्छी एस्ट्रोलॉजर है। ओके उसने कहा दीदी ज़्यादा उम्मीद मत करना। ओके तो वो और दिल टूट गया। मैं बहुत डिस्टर्ब थी कि कैसे, मेरे फ्रेंड्स वगैरह सब मुझे बहुत मोटिवेट कर रहे कि कोई बात नहीं ज्योति, यू आर वेल नॉन फेस नाउ, आराम से हो जाएगा दोबारा। बट आपकी मेहनत से कोई चीज़ बनी हो ना, फिर आपको लगता है Right. कि जिसको चलने में आपको फिर 1-2 साल और आगे वो करना पड़ेगा। आई वॉज मतलब ना खा रही हूँ ना पी रही हूँ, बहुत ऐसा चल रहा था। और उसमें फिर लॉर्ड गणेशा के कार्ड्स भी मैं रीड करती हूँ। अच्छा ठीक है, मैं टारो भी करती हूँ, लॉर्ड गणेशा के कार्ड्स भी, और मैं पर्सनली लॉर्ड गणेशा को बहुत मानती हूँ, इज़ माई ब्रदर। ओके ठीक है, तो मैंने शफल किया, मैंने उसमें कार्ड्स में निकाला, तो उसमें बहुत पॉजिटिव कार्ड आया। अच्छा तो मैं थोड़ी सी मोटिवेट हुई,
अफर्मेशंस मैं कर रही थी, मैनिफेस्टेशन मैं कर रही थी, चाहे मैं रो रही होती थी, मैं डायरी में लिखती थी कि थैंक यू गॉड, आपकी ब्लेसिंग से मेरा अकाउंट मुझे वापस मिल गया। अच्छा, आप ऐसे बोलते थे? हाँ, ओके। ठीक है, चाहे मैं रो रही हूँ चाहे जो भी है। और मैंने जब उसमें कार्ड्स में वहाँ पे जो मैनिफेस्टेशन मैं डेली लिख रही थी, उसमें मैंने देखा कि मैं उसमें यही लिख रही थी विद इन अ वीक, विद इन अ वीक। जैसे आप ओह अपने आप को वाओ! एक मिनिमम टाइम देते अच्छा। हो ना कि क्या, क्योंकि एक दिन मेरा दिल नहीं मान रहा था कि 1-2 दिन में हो जाएगा, मैं ऐसे ही लिखे जाती थी कि विद इन अ वीक मेरा वापस आ गया, मैं रिलैक्स्ड हूँ, या जो भी मैं बेस्ट लिख सकती थी। माई अकाउंट इज बैक, टच वुड। वाओ! उसके बाद से मैं बहुत रेयर कोलैबोरेशंस करती हूँ। मैनिफेस्टेशन काम करती है, आपका बिलीव होना चाहिए ईश्वर पे, क्योंकि मैंने ईश्वर ने ही मेरा वो कार्ड डिलीट नहीं होने दिया। बिल्कुल। आप सोचिए अगर मैं डिलीट कर देती तो मैं क्या क्या ही होता? रह जाता हूँ, सही है बात ना, वो दे भी देता तो मैं ही क्या ही उस चीज को कर लेती। तो इसीलिए अगर आप बिलीव करते हो और अगर आप लीस्ट एक्सपेक्टेशंस के साथ अपने एक्शंस लेते हो, आप चेज नहीं करते कि ये तो होना ही चाहिए, ये तो होना ही चाहिए। जी। जब मुझे उस पर्सन ने मना किया और जब साइबर क्राइम ने, तो मैंने एक बार मन पक्का कर लिया, होगा तो ठीक, नहीं तो ऊपर वाला जिसने यहाँ तक लाया वो तो आगे भी लेके जाएगा। बिल्कुल। इस सोच ने मैंने अपनी मैनिफेस्टेशन भी लिखती थी, लेकिन मैं अंदर से ये हो गया था कि कोई नहीं जोती। मैंने सेकंड अकाउंट भी बना लिया था, मैं आज आपको बता अच्छा, रही हूँ। बना लिया था। ओके। मेरा अभी भी है वो अकाउंट, मैं ओके। उसे बस वो नहीं करती, मतलब उसमें पोस्ट नहीं डालती, पर ओके। वो आज भी उसमें 1200-1500 लोग हैं। अच्छा। आई एम जस्ट टेलिंग यू। तो ओके। वो मैंने कर लिया था, ओके। लेकिन मैम, नहीं रही। आपकी बात सुन के मैं सच में गूज बम्स हो गए। हाँ, नहीं, मेरा जी। मैनिफेस्टेशन काम करती है, 100% काम करती है। मतलब आपके, मेरे को ये समझ नहीं आ रहा कि आपके आसपास इतनी सारी नेगेटिविटी थी, सब लोग मतलब बोल रहे थे नहीं होगा वापस, आप इसको डिलीट करो, ये करो, वो हाँ, करो, हाँ, फिर भी आपने अपनी बिलीव को संभाल के रखा हाँ, मैंने मन और वो पक्का चीज किया। हाँ, मिल वो गई चीज आपको। मिल गई, वापस मिल गई। मतलब मैं कह रही हूँ ना, एक हफ्ता था और हफ्ता बहुत हैवी था, क्योंकि आपको पता हो तो मैनिफेस्टेशन काम करती है। जितनी भी ऑडियंस मुझे सुन रही है ना, अगर मेरी लाइफ में काम कर सकती है तो क्यों नहीं आपकी लाइफ में काम कर सकती। राइट। सबकी लाइफ में फेथ बहुत इंपॉर्टेंट है। चेज नहीं करना है कि ये हो ही हो, ये, क्योंकि जितना आप चेज करोगे उतना आपके अंदर डर आएगा। राइट। जितना आप फ्री रहोगे कि भाई जो होगा बेस्ट होगा, वो चीज ना आपकी ब्लॉक निकाल देती है। ब्लॉक निकल गया तो अच्छा, मैंने ना कहीं से मैनिफेस्टेशन की चीज सुनी थी, आप थोड़ा सा इसको क्लियर कीजिए हाँ, मुझे। बताएं। कि कोई कह रहा था कि अब फॉर एग्जांपल कि आप मान लीजिए पर मंथ 10,000 रुपीज कमाते हैं, लेकिन आप मैनिफेस्टेशन करते हैं कि मेरे पास पर डे जो है वो ₹1,00,000 आ जाए, 2,00,000 रुपए। तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं होती। अगर आपको एक लेवल तक सोचना चाहिए कि अगर आप 10,000 कमा रहे हैं तो आप ये कह सकते हो 20,000 आ जाए, 50,000 आ जाए, 30,000 आ जाए, इस तरीके से। तो वो चीज़ें आपकी तरफ अट्रैक्ट करने लगेगी, काम करने लगेगी। मतलब कि एक सोच से परे। फॉर एग्जाम्पल मैं अपने लिए मैनिफेस्टेशन करने लगूँ कि मैं कल अंबानी की तरह बन जाऊँ या कुछ हो जाए, तो वो चीज़ अभी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो काम मैं उस तरीके से कर नहीं रहा हूँ मे बी। तो क्या ये बात सच है, या किसी को अपने लेवल का ये सोचना चाहिए, और लोग कैसे बिलीव करें कि कहाँ तक, किस लेवल तक सोचे कि वो टेक्निक काम करने लग जाए उनके लिए? बहुत ब्यूटीफुल क्वेश्चन है। इसी वजह से जो आपने बोला ना, कॉन्ट्रोवर्शियल है, क्योंकि हमारी फील्ड के बहुत सारे लोग, तो आपका इस लाइफ में एक पर्सन का कम मेहनत पे भी अंबानी नहीं बोलना चाहिए, एक मैंने कहा कम मेहनत पे भी बहुत अच्छा अर्न करना, और एक पर्सन का ज्यादा मेहनत के बाद भी स्ट्रगल करना, ये आपके कर्मास पे भी डिपेंड करता है। ओके। ठीक है। तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में ना बहुत सारे बिलीफ सिस्टम है। आप क्या करें, जब भी आप कितना सोचना चाहिए, जैसे आपने कहा, राइट। जहां तक आपको लगता है मैं सोच सकता हूं और मेरा सबकॉन्शियस मुझे कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करेगा। अच्छा। आज आप 10,000 कमा रहे हैं, तो आप 10 लाख अगर सोच सकते हैं, आपका मन मानता है, आपके अंदर कैलिबर है, तो 10 लाख सोचिए। अच्छा। ठीक है। नहीं तो पहले 10,000 से 1 लाख पे आए, जब 1 लाख नियर बाय लगने लगे, फिर उसको 5 लाख कर दें, तो क्या होगा, आपका सबकॉन्शियस इसमें इंटरफेयर नहीं करेगा। मैंने आपको मिरर एक्सरसाइज अभी बताई थी, है ना? हाँ जी, राइट। मिरर एक्सरसाइज में आप मिरर के आगे, कई लोग बोल नहीं पाते, ये बात बड़ी बड़ी बात नहीं बोल पाते। मैं उन्हें बोलूं कि आप बोलो मैं मिलियनर हूँ, कहता मैम हंसी आ जाती है, या बोल ही नहीं पाते। अब मुझे लगता ही नहीं कहाँ से मिलियनर बन जाऊंगा मैं तो अरमानी का परफ्यूम लेते हुए 25 बार सोचता हूँ। आई एम जस्ट गिविंग यू वन एग्जांपल। राइट। तो मैंने उसे बोला कि भाई वही बोल जो तेरा सबकॉन्शियस माने, फिर वो अचीव होने लग जाएगा। ओके। आपके पास अभी वैगनआर है और आप चाहते हो मर्सिडीज, राइट। ठीक है, ये ज्यादा हो जाएगा। आप पहले वैगनआर के लिए ग्रैटिट्यूड दो, ठीक है, आप उस गाड़ी को कर्ज मत करो। उसके बाद आप अपने जो भी आपका अपना
एक लिविंग स्टैंडर्ड है, जो भी आपकी इनकम है। अब ये तो है नहीं कि आप लाखों रुपए करोड़ लोन लेकर आप फिर एक मर्सिडीज खड़ी करो, वो तो कोई फायदा। ठीक है। तो आप वो मांगो जो आपकी कैपेसिटी से थोड़ा सा अबव है। ओके। आप वो मत मांगो जो आपकी कैपेसिटी से 5 साल बाद अबव होगा, फिर आप कहोगे ये तो काम ही नहीं हो रहा। तो रियलिस्टिक अप्रोच पूरी होगी, अनरियलिस्टिक पूरी नहीं होगी। राइट, ठीक ये है। बात बिल्कुल सोचना बोलना सही था। आप 5 लाख की कोई गाड़ी ले रहे हो, ठीक है, आप 5 करोड़ की सोचने बैठ जाओ, वो गलत है। 5 लाख की गाड़ी है तो 10-15 लाख की सोचो, तो वो एक वहां 15 तक लाख काम सोचो, करेगा। या आपके पास ज्यादा सोर्स ऑफ इनकम है तो आप मांगो करोड़, लेकिन आपकी फिर साथ में एक्शंस भी वैसे एक्शन भी होने वैसे होने चाहिए। जी, ठीक है ना। मैम चलते चलते मैं एक बात आपसे पूछना चाहूँगा, क्या दुनिया की हर खुशी, हर जो यहाँ से गम को खत्म कर दें हम, तो ऐसा कुछ हो सकता है कि उसको हम अपनी तरफ मैनिफेस्ट करें? आप थोड़ा बताएंगे इसके बारे में, कैसे कर सकते हैं? यानी कि मैं अपनी लाइफ में जो है खुशियों को अट्रैक्ट करूं, खुश रहूं, नेगेटिव सोचूं ही ना, और बस मेरी तरफ खुशियां ही हमेशा आए। क्या ऐसा हम कर सकते हैं? पॉसिबल है? देखिए, उसके लिए क्या होता है, एक ना कॉन्सेप्ट आता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, स्क्रिप्टिंग। ओके, ठीक है। स्क्रिप्टिंग सुना है आपने कभी? हाँ जी, हाँ, जो लिखना होता है, जो लिखना होता है। राइट। स्क्रिप्ट क्या होता है, जैसे मूवी स्क्रिप्ट होती है, वो लोग मूवी की स्क्रिप्ट लिखते हैं और बताते हैं अब ऐसा ऐसा होगा। तो सबसे बेस्ट होता है आप अपने लाइफ की स्क्रिप्ट लिखो। ओके। लाइफ नहीं तो एक साल की, जैसे नया साल आ रहा है तो हम लोगों को स्क्रिप्ट बना के दे रहे हैं। अच्छा। कि जैसे आपने कहा ज्योति मेरे ना ये गोल्स हैं, मैंने आपको स्क्रिप्ट बना दी 1 साल के, आप ये पढ़ो। तो आपने क्या करना है, एक डायरी लेनी है, एक पेन लेना है, ठीक है। उसमें सबसे पहले आपने लिखना है मेरी लाइफ में क्या क्या अच्छा है आज की डेट में, जो रियलिटी है। ओके। नो फेकिज्म, ठीक है। ये अच्छा है, ये अच्छा है, ये अच्छा है, जो भी आपकी लाइफ में है। उसके बाद आता है जो आपके गोल्स हैं, ओके। ठीक है। सपोज आपका गोल है कि मेरा अपना एक स्टूडियो हो, राइट। ठीक है। हम एग्जाम्पल छोटा सा ले लेते हैं कि मेरा एक अपना स्टूडियो हो। तो आप उस स्क्रिप्टिंग में क्या लिखोगे, जिस भी गॉड को मानते हो, मैं गॉड बोल रही हूँ, थैंक यू गॉड या थैंक यू यूनिवर्स, विद योर ब्लेसिंग्स नाउ आई हैव माई ओन पॉडकास्ट स्टूडियो। ओके। ठीक है। भगवान आपकी दया से, आपकी हेल्प से, आपकी ब्लेसिंग से मेरे पास अब अपना स्टूडियो है। आपकी ब्लेसिंग से मेरे पास अपनी मर्सिडीज है। आपकी ब्लेसिंग से मेरी मैरिज हो गई, ठीक है ना। इस तरीके से हैप्पी लाइफ में है, हैप्पी लाइफ में है, ठीक है। तो क्या हुआ, आपने जो चीज़ अभी मिली भी नहीं, आपने उसे प्रेजेंट टेंस में कर दिया। ओके। ठीक है। आपने कहा हैप्पी लाइफ। हैप्पी लाइफ होती है जिसमें हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप सब कुछ ऑन ट्रैक है। हाँ, मैं यही एक लास्ट में आपसे यही पूछ रहा हूँ, इन सारे हाँ, क्वेश्चन हो गई, हाँ, कि चाहे रिलेशनशिप हो या कुछ फिर भी कोई हेल्थ cover हो, कुछ भी हो, हाँ, इन सबको करने हाँ, के इन लिए सबको करने के लिए आपको यही करना है कि आप स्क्रिप्टिंग में अपने लाइफ का हर एरिया का 2-2, 3-3 लाइन वो लिखोगे जो रियलिटी नहीं है, आप चाहते हो कि रियलिटी हो जाए। ओके। ठीक है। अब जो लोग अच्छे लिखना पसंद करते हैं वो स्क्रिप्टिंग टाइम टू टाइम करते रहते हैं। अब आपने कहा ज्योति आई डोंट लाइक स्क्रिप्ट, मैं लिखना ज्यादा पसंद नहीं करता हूँ, मैं लिखने वाला बंदा नहीं हूँ ज्यादा। राइट। तो मैं आपको कहती हूँ एक अच्छी सी स्क्रिप्टिंग 2 महीने 4-6 महीने की रेडी करो। उसको मॉर्निंग में उठ के पढ़ना है ओके। और रात को सोते हुए पढ़ना है। अच्छा, योर जॉब इज डन। बस ये करना है। हाँ, क्योंकि कितनी आप बार जब लिखना वो है मैम? अच्छा जैसे नहीं, आपने जैसे एक बार लिख दिया, अच्छा, ठीक है। है ना, आपने एक बार लिख दिया। अब उसमें पहली बात तो चेंज नहीं करना, बार बार सोच के लिखना है। अगर आप कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हो, आपको क्लैरिटी होनी चाहिए आपको क्या चाहिए। आज आप लिख रहे हो मर्सिडीज, कल आप कह रहे हो नहीं मैंने तो ऑडी लेनी है। जब मांगना है तो बड़ा ही मांगो। आप समझ रहे हो? यू शुड बी क्लियर। ऑडी चाहिए तो ऑडी लिखो। ओके। ठीक है। तो आप पहले एक बार क्लियर होके वो लिस्ट बनाओगे, ठीक है, और वही लिस्ट बनाओगे जो आपका ये माइंड डाउट ना करे। ठीक है। आपके अंदर उतना कैलिबर हो। जैसे आप एक पार्टनर चाहते हो कि ना मेरा पार्टनर बड़ा काम हो, शांत नेचर का हो। आपके अंदर गुस्सा है, आप नहीं अट्रैक्ट कर पाओगे। ओके। मैंने कहा ना, यू विल अट्रैक्ट व्हाट यू आर, यू विल नॉट अट्रैक्ट व्हाट यू वांट। तो आप वही मांगो जो क्वालिटीज आप अपने अंदर ला सकते हो। ओके। ठीक है। ऐसे ही मनी वाइज भी आप वही चीजें एक्सपेक्ट करो जिसके लिए आप मानते हो आपके अंदर कैलिबर है और आप एक्शंस ले रहे हो। ओके। फिर आपको डिसअपॉइंटमेंट नहीं होगी और आप ये नहीं बोलोगे कि सब बेकार है। ओके। बहुत अच्छा लगा आज सुन के आपकी ये सारी बातें, जी। और आज लग गया कि क्यों आपके 2 लाख फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम में। आज आपने बहुत ही अच्छा समझाया मैम, बहुत ही अच्छा लगा हमें सब लोगों को, और आई थिंक आप सब लोगों की भी बहुत ही हेल्प हुई होगी।
और आप पर्सनल क्लास भी लेते हैं मैम? हाँ जी, जी, मैं पर्सनली क्लासेस भी लेती हूँ, जैसे जो लोग सीखना चाहते हैं वो सीख भी सकते हैं, ओके। या फिर जैसे या किसी को अपनी का- लाइफ चेंज करनी है, नहीं कर पा रहे मैनिफेस्टेशन खुद ब हाँ, खुद, हाँ, तो वो आप करवा सकते हैं। हाँ, उसमें वो सेशन बुक करते हैं। जैसे किसी का हेल्थ अच्छा नहीं रहता है, ओके। कोई डिप्रेशन में जा रहा है, लो फील कर रहा है, या रिलेशनशिप प्रॉब्लम है, तो हम उनकी बात सुन के, वी आर वेरी गुड लिसनर, पहले उनकी बात सुनते हैं, उसके बाद उनके ही नेचर के अकॉर्डिंग उनको सारी टेक्निक्स बताते हैं, क्योंकि Okay. बहुत सारी टेक्निक है लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, Okay. और फिर वो उस हिसाब से उनको बताते हैं ऐसे फॉलो करो, और टाइम टू टाइम फॉलो अप सेशंस लेके उनसे उनको जब तक वो गोल अचीव नहीं होता उनके टच में रहते हैं। तो चलिए, मैं आपका नंबर जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। जरूर। तो कोई भी कांटेक्ट करना चाहता है मैम से और अपनी लाइफ को चेंज करना चाहता है तो प्लीज कांटेक्ट कीजिए बहुत जल्दी मैम के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, थैंक यू सो मच, आप हमारे Thank स्टूडियो you, में आए। विकास, और thank you वीडियो so अगर much. आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा मत, और हाँ, नोटिफिकेशन का बेल जरूर ऑन कर लीजिए ताकि इंटरेस्टिंग द विकास पॉडकास्ट शो के एपिसोड आप लोगों से मिस ना हो जाए। थैंक यू मैम। Thank you.